आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑन द वे एंड इन द वे। तो ऑन द वे और इन द वे में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ऑन द वे जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा होता है, जबकि इन द वे नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जैसे कि ऑन द वे का मतलब है कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी जगह जा रहे हैं और आप रास्ते में हैं, तो आप किसी को कैसे बताएंगे कि आई एम ऑन द वे। जैसे आप लाहौर जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ऑन द वे टू लाहौर, कि मैं लाहौर के रास्ते में हूँ। ठीक है। लेकिन आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई चीज आ जाती है, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जिसमें कोई रुकावट आ जाए, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इन द वे। ठीक है। अब मैं आपको मजीद समझाती हूँ डिटेल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द वे। ठीक है। इसके लिए मैंने आपको कीवर्ड दे दिया पॉजिटिव, कि ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। चलिए अब हम इसकी मीनिंग देखते हैं। ऑन द वे का इस्तेमाल दो तरह से होता है। पहला इसका मीनिंग ये है, ऑन द रूट ऑफ अ जर्नी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप कहीं जा रहे हैं, तो फिर आप रास्ते में हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ऑन द वे। ठीक है। तो ये किसी जर्नी के रास्ते में अगर आप कोई हैं, कोई किसी जगह जा रहे हैं, तो उसके लिए ऑन द वे इस्तेमाल करेंगे। अब इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं, गोइंग स्मूथली विद नो हिंड्रेंस। ठीक है। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए अच्छी तरह। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप वो काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, या फिर आप ना कोई गोल अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए उसमें अगर हिंड्रेंस नहीं आ रही और अपने गोल की तरफ आप गामजन हैं, या अपनी अचीवमेंट जो आपने करनी है उसके आप रास्ते में गामजन हैं, तो उसके लिए भी हम जो है ऑन द वे यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान अगर तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, तो हम बोलेंगे पाकिस्तान इज ऑन द वे टू प्रोग्रेस। मजीद हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 देखिए। आई वॉज ऑन द वे टू पीटर्स हाउस व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट। ठीक है। वो कहता है कि मैं पीटर के घर जा रहा था, तो रास्ते में मैंने उसको देखा, उसने किसी को देखा रास्ते में। तो इसमें वो क्या बोल रहा है, आई वॉज ऑन द वे टू पीटर्स हाउस। तो इसमें वो बता रहा है कि रास्ते पर था, किस रास्ते पर, पीटर के घर के रास्ते पर था। तो इसमें ये जो पहला मीनिंग है, इसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल है कि इसमें वो बता रहा है कि वो रास्ते में था, ऑन द वे। ठीक है। अब दूसरी एग्जाम्पल आप देखिए, देयर आर मैनी रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स ऑन द वे टू मरी। इसमें भी वो ये बता रहा है कि रास्ते में, वो कहते हैं मरी के रास्ते में बहुत सारे रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है। तो इसके इसमें भी जो ऑन द वे यूज हुआ है वो इसी इसी तरह यूज हुआ है कि रास्ते में, ऑन द वे टू मरी। ठीक है। देयर आर मैनी रिफ्रेशिंग पॉइंट्स ऑन द वे टू मरी, के मरी के रास्ते में बहुत सारे रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। ये दूसरे मीनिंग के अकॉर्डिंग है इसके। ठीक है। पाकिस्तान इज ऑन द वे टू प्रोग्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई गोल अचीव कर रहे हैं, या किसी कोई भी आप काम कर रहे हैं और विदाउट हिंड्रेंस अगर वो काम हो रहा है, तो उसके लिए भी आप ऑन द वे यूज करते हैं। कि पाकिस्तान, इसका मतलब है कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन है, पाकिस्तान इज ऑन द वे टू प्रोग्रेस। ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। China is on the way to becoming one of the world's strongest economies. चाइना दुनिया की ताकतवर तरीन इकोनॉमीज बनने के रास्ते पर गामजन है। ठीक है। ऑन द वे। ठीक है। ये भी एक गोल अचीव कर रहा है, जो गोल क्या है, कि दुनिया की ताकतवर तरीन इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमीज को बनना है, और उसके रास्ते में ये कोशिश कर रहा है, और बड़ी स्मूथली कोशिश इसकी जा रही है। तो इसके लिए भी हम ऑन द वे यूज करेंगे। अच्छा, अब इसमें आपको मैं एक चीज बता दूं। आप चाइनीज ऑन द वे टू बिकमिंग, अब अक्सर लोग बोलेंगे बिकम लिखना चाहिए था, बिकमिंग क्यों लिखा, क्योंकि ये एक कॉमन एरर है जो कि यूजली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, वो बचपन से ही गलत लिखते आ रहे होते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये के टू के बाद बिकमिंग हम आईएनजी वाली फॉर्म जो हम यूज करेंगे वो कब यूज करेंगे, तो ये एक अलग से टॉपिक होगा इस पे। तो आपने ये नहीं समझना कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये ठीक है। ठीक है।
चले अब हम आगे देखते हैं। आगे है इन द वे। इन द वे कीवर्ड है नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में हो रहा होता है, ठीक है। अब इसके मीनिंग देखते हैं। हिंड्रेंस और इंटरफेरेंस, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और आपके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई चीज आ जाती है जो कि आपका रास्ता रोक देती है, कोई इंसान आ जाता है जो कि आपका रास्ता रोकता है, तो उसके लिए किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस आपके रास्ते में आती है जो कि आपकी परेशानी का सबब बनती है, तो उसके लिए हम इन द वे यूज करेंगे। जैसे कि यह पिक्चर में देखें, कि कार है, उसके सामने गार्बेज कैन एक आ गया है। कार के सामने गार्बेज कैन है, तो ये इसको, इसका रास्ता रोक रहा है, परेशानी का सबब बन रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इन द वे। ठीक है। अब दूसरा इसका मीनिंग देखते हैं हम, डिफिकल्ट सिचुएशन विद पीपल। ठीक है। इसका एक और मीनिंग ये होता है कि जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, और या फिर आप कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर आपके प्लान्स हैं कुछ, उस प्लान्स में कोई मसाइल आ रहे हैं अगर, तो उसके लिए भी हम इन द वे यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम मजीद इसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। शी कैन डू हर डांस बिकॉज द टेबल इज इन द वे। तो एक लड़की है जो कि डांस करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही क्योंकि वहां पर एक टेबल पड़ा हुआ है। तो टेबल उसके लिए रुकावट का सबब बन रहा है, उसके लिए परेशानी का सबब बन रहा है, तो इसके लिए हम इन द वे यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर ऑन द वे यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम इन द वे यूज करेंगे। अब अगली एग्जांपल देखिए। अ काउ वाज इन द वे नॉट लेटिंग अस पास थ्रू द स्ट्रीट। एक, अब आप ये इस तरह से इमेजिन कीजिए कि आप एक स्ट्रीट में हैं, और स्ट्रीट नैरो है, ठीक है, उसमें एक काउ वहां पर मौजूद है। ठीक है। तो आप गुजरना चाह रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट ऑलरेडी नैरो है, उसमें एक काउ है, तो जाहिर है वो आपको गुजरने नहीं दे रही, तो वो आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है, आपके लिए परेशानी का सबब बन रही है, आपका रास्ता रोक रही है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? इन द वे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि काउ वाज ऑन द वे, नहीं। अब नेगेटिव चीज हुई है तो इन द वे। ठीक है। अब अगला ये जो है ना, इसको जरा ध्यान से समझिए एग्जाम्पल को। आई लेफ्ट बिकॉज आई फेल्ट दैट आई वॉज जस्ट इन देयर वे। अब ये जो दूसरा मैंने आपको मीनिंग बताया ना, डिफिकल्ट सिचुएशन विद पीपल, ये इसके हिसाब से एग्जाम्पल है। वो कहता है आई लेफ्ट, मैं चला गया या मैंने छोड़ दिया, बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट दैट आई वॉज जस्ट इन देयर वे, कि मुझे लगा कि मैं उनके रास्ते में रुकावट बन रहा हूँ। अब आप इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, कि आप हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई आप यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में, आपको कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है, उसमें कोई मसला पैदा हो जाता है, और आपके फ्रेंड्स आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, और आपको काफी ज्यादा आपसे वो लड़ाई कर लेते हैं। ठीक है। अब आप जो है ना काफी हर्ट हुए हैं, और आपको दुख हुआ है, और आप सोचने, अपने दिमाग में आपने सोचना शुरू कर दिया है कि शायद मैं इनके रास्ते में रुकावट बन रही हूँ, शायद इनका प्लान मेरी वजह से फेल हो रहा है, ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं शायद ये मेरी वजह से हो रहा है। इंसान अक्सर ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ जाती हैं, तो आपने वहां से छोड़ दिया, उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, या फिर आप वहां से क्विट करिए। ठीक है। तो अब आप कैसे बताएंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने प्रोजेक्ट क्यों छोड़ा, ठीक है, तो आप बोलेंगे आई लेफ्ट बिकॉज आई फेल्ट दैट आई वॉज जस्ट इन देयर वे। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उनके रास्ते में रुकावट था। ठीक है। अब ऑन देयर वे नहीं आएगा, अब क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव, एक रुकावट की बात है। ठीक है। तो आप इन द वे यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। अगर नहीं हुई तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपकी जो सजेशंस हैं तो काइंडली वो भी मेरे साथ शेयर करें।